आज की इस कड़ी में हम चंपारण सत्याग्रह की 105वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह था। ये देश के किसानों का आंदोलन था जो बगैर किसी भुगतान के जई के साथ नील की खेती का विरोध कर रहे थे। चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ला ने किसानों के शोषण के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी से अनुरोध किया था। गांधी जी ने इस बात पर गौर किया कि 3 कठिया व्यवस्था के अंतर्गत चंपारण के पट्टेदार किसान अपनी जोत के प्रत्येक 20 भाग में से 3 हिस्से पर नील की खेती करने के लिए कानूनन बाध्य थे। गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण पहुंचे और सत्याग्रह के उसी अहिंसक हथियार का इस्तेमाल शुरू किया जिसे वो दक्षिण अफ्रीका में अन्याय के विरुद्ध लोगों को एकजुट करने के लिए आजमा चुके थे। स्थानीय अधिकारियों को गांधी जी का आना नागवार गुजरा। उन्होंने गांधी जी को अपनी जांच पड़ताल से रोकने की कोशिश की, लेकिन गांधी जी ने मोतिहारी में बाबू गोरख प्रसाद के घर से पूरी दृढ़ता से अपना काम जारी रखा। गांधी जी पर दंड संहिता की धारा 144 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया और सम्मन जारी किया गया। लेकिन गांधी जी ने चंपारण छोड़ने से इनकार कर दिया। गांधी जी पर अभियोग लगाए जाने की खबर फैलते ही उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई। 18 अप्रैल 1917 को जब गांधी जी मोतिहारी न्यायालय में पेश होने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 2000 स्थानीय लोग उनके साथ हैं। गांधी जी ने खुद पर लगाए गए आरोपों का जवाब दिया और एक वक्तव्य पढ़ा। कानून का सम्मान करने वाले नागरिक के नाते मेरा पहला कर्तव्य होगा जारी किए गए आदेश को मानना, लेकिन मैं उन लोगों के प्रति अपनी व्यापक कर्तव्य भावना को आघात पहुंचाए बगैर ऐसा नहीं कर सकता जिनके लिए मैं यहाँ आया हूँ। मुझे लगता है कि मैं उन लोगों को मझधार में छोड़कर उनकी सेवा नहीं कर सकता और मैं स्वेच्छा से यहाँ से जा भी नहीं सकता। बस मैं कर्तव्यों के इस दोराहे पर हूँ। यहाँ से हटाने की जिम्मेदारी मैं प्रशासन पर छोड़ सकता हूँ। मैंने जारी आदेश की अवमानना प्राधिकरण के प्रति असम्मान दिखाने के लिए नहीं की है, बल्कि मनुष्य के अस्तित्व के उच्चतर कानून अंतरात्मा की आवाज के प्रति सम्मान के कारण की है। बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सत्य के इस मर्म को समझते हुए गांधी जी के विरुद्ध मुकदमा वापस लिए जाने का आदेश दिया। ये छोटा सा कदम स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक बड़ी छलांग साबित हुआ। चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में गांधीवादी युग का अग्रदूत बना। मातृभूमि पादाभिवंदनं वंदे मातरम्, रत्नगर्भरागाभिषेकमे वंदे मातरम्। आज हम स्वतंत्रता सेनानी चिरावुरी यजनेश्वर चिंतामणि का भी स्मरण कर रहे हैं। सीवाई चिंतामणि का जन्म 10 अप्रैल 1880 को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में हुआ था। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन प्रयागराज में बिताया। युवावस्था से ही चिंतामणि उदारवादी विचारों से प्रेरित इंडियन नेशनल कांग्रेस के नरम पंथ के नेताओं से प्रभावित थे। वे 1898 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए और समाचार पत्र वाइजैक स्पेक्टेटर के संपादक बन गए। उनके संपादक बनने के बाद वाइजैक स्पेक्टेटर का नाम बदलकर इंडियन हेरल्ड कर दिया गया। हालांकि चिंतामणि के पत्रकारिता करियर का चरमोत्कर्ष समाचार पत्र द लीडर से उनके जुड़ाव के बाद आया। इलाहाबाद से प्रकाशित द लीडर यूनाइटेड प्रोविंस में अग्रणी अंग्रेजी राष्ट्रवादी समाचार पत्र था। द लीडर पंडित मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा और तेज बहादुर सप्रू जैसे अग्रणी राष्ट्रवादियों का संयुक्त उपक्रम था। चिंतामणि नगेंद्रनाथ गुप्ता के साथ पहले इस अखबार के संयुक्त संपादक बनाए गए, लेकिन जल्द ही वो द लीडर के पूर्ण संपादक बन गए। इस समाचार पत्र ने ब्रिटिश राज और इसकी नीतियों की भरपूर आलोचना की। चिंतामणि ने 1918 में कांग्रेस छोड़कर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दिनशॉ वाचा, चिमन लाल सेतलवाड़ और तेज बहादुर सप्रू के साथ मिलकर लिबरल पार्टी गठित की। एक उदारवादी सदस्य के रूप में उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संवैधानिक तरीकों के उपयोग को प्राथमिकता दी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत चिंतामणि यूनाइटेड प्रोविंस के शिक्षा मंत्री बनाए गए
1927 से 1936 के बीच वो यूपी विधान परिषद में विपक्ष के नेता रहे। 1930 में लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में उन्हें एक प्रतिनिधि के तौर पर आमंत्रित किया गया। चिंतामणि का निर्भीक स्वतंत्र व्यक्तित्व सिद्धांतों के प्रति उनकी अडिग प्रतिबद्धता में प्रतिबिंबित होता था। 1939 में नाइट की उपाधि दिए जाने के बावजूद ब्रिटिश राज के विरोध में उनकी आलोचना कभी बंद नहीं हुई। CY चिंतामणि 1 जुलाई 1941 को अपनी मृत्यु तक द लीडर के संपादक रहे। इस महान राष्ट्रवादी नेता को शत शत नमन।